Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 24. Today's topic is about the derivative market in China. Interesting topic है बहुत इस हवाले से कि we are going to visit a country. हम यहीं पे बैठे बैठे एक country को visit करेंगे and we will look at the stock market of that particular country and we will also look at the derivative usage. Presentation का purpose ये है, इसी तरह की और different countries की भी मैं आपको लेक्चर्स दूंगी एंड दैट इज अबाउट द डेरिवेटिव मार्केट इन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज. तो आपका थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड हो जाएगा कि डेरिवेटिव मार्केट्स जो हैं वो कितनी इस्टेब्लिश्ड हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और किस तरह से वो काम कर रही हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पॉपुलर हैं वहां पे और किस तरह से वो यूज हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव मार्केट इन चाइना. China has made tremendous steps of reforms and a progressive opening of its markets. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर चाइना में कोई 2-3 डिफरेंट तरह के रिफॉर्म्स आए हैं जिसकी वजह से दे हैव ओपन्ड देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड्स मार्केट. China's financial system has made great progress and has covered on international best practices. और चाइना का जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट हैज डेवलप्ड, आपको पता है, वेरी थिकली पॉपुलेटेड कंट्री and a very well established financial system. We would like to know कि उनका financial derivatives का system कैसा है, derivatives का usage किस लिहाज से हो रहा है, कौन कौन से type of contracting in है और कौन कौन सी different type of derivatives वो लोग use कर सकते हैं in future to advance their financial systems in future. As an important part of the modern financial system, financial derivatives have been the focus of much attention in China. A number of RMB derivative types are in use and the renminbi RMB derivative market has already reached a mature stage in China. अच्छा स्टूडेंट, ये जो RMB है that is renminbi, that is the official currency of the Republic of China और ज्यादातर जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसी करेंसी में डील हो रहे हैं एंड दैट हैज come to a mature stage in China. Analyzes different derivative products that are being used by the Chinese derivative market and it also includes the analysis of some research papers and are related to the Chinese derivative market. अच्छा स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि एक तो आपको जो डिफरेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो यूज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में उस हवाले से थोड़ी सी बात होगी, प्लस रिसर्च एक्सटेंट रिसर्च या एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर सपोर्ट क्या है, जो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं उसमें चाइनीज डेरिवेटिव के हवाले से क्या बात हुई हुई है हम उसको भी कोट करेंगे. लाइक आप ये समझ लें रिसर्च एविडेंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि रिसर्च एविडेंस क्या है अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ चाइनीज डेरिवेटिव मार्केट. ठीक है ना. तो ये जो प्रेजेंटेशन है अबाउट दी चाइना, सिमिलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस आपके लिए और भी कंट्रीज की मैं आपसे शेयर करूंगी. आपको इस प्रेजेंटेशन का, इस लेक्चर का ये फायदा होगा कि यू विल कम अप टू नो कि चाइना में डेरिवेटिव मार्केट की क्या सिचुएशन है, उनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दोज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज एंड व्हाट दे कैन डू इन फ्यूचर टू एनहांस देयर फाइनेंशियल सिस्टम to further improve their existing system. The last part of this presentation includes conclusion and recommendations about the derivative usage in Chinese financial market. Moving on, financial market of China. China's financial system is highly regulated and has recently begun to expand rapidly as monetary policy becomes integral to its overall economic policy. चाइना का जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज हाईली रेगुलेटेड एंड हैज रिसेंटली बिगन टू एक्सपैंड रैपिडली एज मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इंटेग्रल टू इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी. एज अ रिजल्ट, बैंक्स आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट टू चाइनाज इकोनॉमी by providing increasingly more finance to enterprises for investment, seeking deposits from the public to mop up excess liquidity and lending money to the government.
तो जो चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम है वो बेहतर हो रहा है, जैसे कि आप देख लें कि बैंक्स आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट टू द चाइना इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंसेस टू द एंटरप्राइजेस को ज्यादा फाइनेंस दे रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट सीक कर रहे हैं फ्रॉम द पब्लिक टू मॉप अप एक्सेस लिक्विडिटी एंड लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट. As a part of US $586 billion economic stimulus package of November 2008, the government is planning to remove loan quotas and ceiling for all lenders and increase bank credit for priority projects including rural areas, small businesses, technology companies, iron and cement companies. तो ये वो sectors हैं या ये वो industries हैं जिनको boost करना चाह रही है चाइनीज गवर्नमेंट एंड दी चाइना की इकोनॉमी में जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं अबाउट द स्मॉल बिजनेस, टेक्नोलॉजी कंपनीज, आयरन एंड सीमेंट कंपनीज. देयर आर स्टॉक एक्सचेंजेस इन शंघाई, द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड शेंजन एंड द फ्यूचर्स एक्सचेंजेस इन शंघाई, दालियान एंड Zhengzhou. They are regulated by the China Securities Regulatory Commission. These are the major stock exchanges. Shanghai, the third largest exchange in the world, Shanghai ka. Similarly, Shenzhen and future exchanges in Shanghai, Dalian and the other state, they are regulated by the China Securities Regulatory Commission. Stock market. In 1990 and 1991, China set up stock exchanges in Shanghai and Shenzhen. In the past decades, the Chinese stock market has completed a journey that took many countries over a century to cover. अच्छा, ये कुछ सालों में, पिछले कुछ दहाइयों में, in the past few decades, चाइना की इकोनॉमी वहां पहुंच गई है जहां पे पहुंचने के लिए कंट्रीज को सेंचुरीज लगे हैं. China's stock market today has capital approaching 3,705.6 billion yuan, 1,377 listed companies and 72.16 million investors. So just look at the base. A very thickly populated country, but a very strong base from the point of view of business and from the point of view of investors base. The Chinese stock market has promoted the reform of government-owned corporations and the change of their systems and enabled a stable transition between the two systems. On the strength of the stock market in the past decade, many large state-owned enterprises have realized system change. The change also stimulated medium and small-sized state-owned enterprises to adopt the shareholding system, thus solving the most important issue, the system problem, during the transition from planned to the market economy. तो economy जो है वो shift होनी शुरू हुई from planned to the market economy. As for ordinary citizen, bank deposit is not the only way to put their money. The stock market has become one of the most important channels for the investment. अच्छा, बैंक्स के अलावा भी, बैंक डिपॉजिट्स के अलावा भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि स्टॉक मार्केट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल्स फॉर इन्वेस्टमेंट. स्टॉक मार्केट जो है दैट हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट चैनल्स फॉर द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक मार्केट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है बिकॉज यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट टू अर्न रेवेन्यूज. मेथड्स ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग आर कॉन्स्टेंटली बीइंग इम्प्रूव्ड. अब ये देखें, साथ ही स्टॉक न सिर्फ ये कि लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें इसलिए बढ़ा है क्योंकि स्टॉक की जो ट्रेडिंग है दैट इज बीइंग वेरी वेरी इम्प्रूव्ड. टुडे अ नेटवर्क सिस्टम ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड अकाउंट सेटलमेंट हैज बीन फॉर्म्ड with the Shanghai and Shenzhen exchanges as the powerhouse, radiating to all parts of the country. In 2004, China issued 123 kinds of A share, 23 right issues, collecting a total of 83.6 billion yuan, and 28 kinds of B and H shares, collecting a total of 67.5 billion yuan. So just look at their advancements, just look at the market size, and just look at the strategies what they are following for the continuous progress and advancement. As China's economy becomes more integrated with the rest of the world, its financial system will become more in line with the international practices. China has also learned from Hong Kong's financial system with the help of
Hong Kong Monetary Authority. Derivative market, जो हमारा मेजर क्रक्स है. China's derivative market is developing rapidly and it has great potential in the eyes of most experts. अच्छा, ये जो इनकी derivative market है, that is growing rapidly, और इसके जो prospects हैं, they are even brighter, as the Chinese government have announced the new administrative rules that have been issued at the end of the last year will boost the development of derivative tradings among banks and financial institutions, which has been proved by the prosperity of CS 1300 index futures. Global Derivatives China 2011 on 11th May 2001 on the financial street of Beijing, China will bring together 250 plus decision makers from banks, securities, asset management, futures and IT solution providers to discuss the future of the China's derivative market and such derivative based products as CS 1300 index future. CS 1300 index future का मतलब यह है कि future contracts which are based on the index, जैसे हमने इससे पहले index based स्टॉक इंडेक्स बेस्ड जो है वो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे जब हम टेक्स्ट बुक पढ़े थे. तो आप ये देख लें कि चाइना में ये जो CS 1300 इंडेक्स फ्यूचर्स हैं ये बनने जा रहे हैं. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट. देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स व्हिच द चाइना रिसीव्स फ्रॉम द डेरिवेटिव मार्केट. दीज आर नंबर 1, द डेवलपमेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट कॉजेज द ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना. जो डेवलपमेंट है डेरिवेटिव मार्केट की, इट इज गोइंग टू बूस्ट द ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना. विद द डेवलपमेंट ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, चाइना हैज अचीव्ड द सक्सेस ग्लोबली. Thus there were increase in the foreign direct investment after the development of derivative market. So जब इन्होंने ग्लोबल लेवल के ऊपर सक्सेस हासिल की तो देयर वाज एन इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट. तो इनकी FDIs बढ़ गई, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इन दिस वे इट रिड्यूस द रिस्क फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर. इस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है वो कम हो गया, या आप ये समझ लें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे ज्यादा डेवलप हो गया इन द चाइनीज मार्केट. इट इज इफेक्टिव फॉर द चाइना इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ, और ये इफेक्टिव साबित हुई फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ के लिए. There are proper regulatory systems that regulate the OTC derivative market in China, that is the NFMI, National Association of Financial Market Institutional. Commodity futures are mostly used in China, so derivatives help for the price discovery of commodities through the continuous flow of information. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जो चाइना में कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंजेस जो हैं, चाइना में कमोडिटी फ्यूचर्स बहुत पॉपुलर है. कमोडिटी फ्यूचर्स आर वेरी मच यूज्ड इन चाइना. कमोडिटी फ्यूचर्स आर वेरी मच यूज्ड इन चाइना. So derivatives help for the price discovery of the commodities through the continuous flow of information. Mostly the derivatives are used for hedging and speculation in China. It helps the hedger to reduce their risk and speculators to take their position by moving in the market. ज्यादातर जो डेरिवेटिव्स हैं they are used for hedging and speculation in China. ज्यादा hedging के लिए और speculation के लिए यूज हो रहे हैं, and it helps the hedgers to reduce their risk and speculators to take their position by moving in the market. इस तरह ये help करते हैं hedgers को to reduce their risk और speculator को to take their position by moving in the market. According to the Fortune 500, 94% of the companies started using derivatives to manage their financial and business risk. अच्छा, Fortune 500 का ये कहना है कि almost 94 of the companies they have started using derivatives to manage their financial and business risk. They have started using derivatives in order to manage their financial and business risk. China has won the title of the world's largest commodity derivative market in 2010. ये बात याद रखने वाली है, आप लोगों के लिए भी नोटेबल है कि चाइना ने they have won the title of the world's largest commodity derivative market, कि दुनिया की सबसे बड़ी commodity derivative market जो है वो चाइना की है. Just like our country, agrarian based country, 2010 में उनको best largest commodity derivative market का टाइटल मिला. Its GDP, that is gross domestic product, reached to 17 trillion
in the mid of 2010, which is more than the USA 2.5 trillion. ठीक है, 2.5 ट्रिलियन यूएस का सिर्फ 2.5 ट्रिलियन है, एंड चाइना का जो जीडीपी है दैट हैज रीच टू 17 ट्रिलियन. ठीक है ना, मिड ऑफ 2010 की बात हो रही है. डेरिवेटिव मार्केट डेवलपमेंट इन चाइना, इनिशियल स्टेज. In 1980s, the future market of the late country with the relevant departments to study abroad and actively preparing for the China's future market. October 12, 1990, approved by the State Council, China Grain Wholesale Market, introduction of futures trading mechanism based spot trading, marking the formal establishment of the commodity futures market. 1990 में establish हुई. The lack of unified management established around 1993, futures trading over 50 because of the lack of adequate understanding of the future market as well as regulatory lag, varieties repeated, illegal trading, market manipulation and other issues. China's future market in disarray. शुरू में मुश्किलात थी initial stages में because there was not awareness about the and the understanding about the futures market as well as there were certain regulatory lags, कुछ regulatory issues थे. So the regulation stage, the State Council in 1993 on the future market twice, rectification from more than 50 transactions, after the rectification reduced to 3 respectively, the Shanghai Future Exchanges, Dalian Commodity Exchange and the Zhenhua Commodity Exchange, the abolition of the foreign exchange futures, stock warrants, bond futures and index futures, futures variety from 35 down to 12. Handling violations, standardized market operations to clean up the future brokerage firm, strengthen supervision and improve the regulations. Regulation की वजह से जो mistakes थी, जो errors थे, वो कम से कम होते गए and they have developed so far. The next is the development stage. December 29th, 2000, the China Futures Association was established, marking the Chinese future market industry self-regulatory organization to establish. March 2001, steadily develop the future market, write the 10th five-year plan, signs to straighten out the end of the Chinese future market. Since then, a series of regulations have been put forward to regulate the futures market. In 2002, the China Security Regulatory Commission issued a new future practitioners management approach, futures brokerage firm senior management qualification management approach, future exchange management measures. Future brokerage firm management approach for the development of the futures market has laid foundation. कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट स्टेज में डिफरेंट तरह की रिफॉर्म्स आई, रेगुलेशंस आई. रिफॉर्म्स हर 10 साल के बाद आ रही हैं. 80s में आई, 90s में आई, 2000 में आई. लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के हवाले से जो ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है वो आ रही है 2000 के बाद. जस्ट इन द लास्ट डेकेड 2000 से लेके 2010 के दरमियान में चाइना की डेरिवेटिव मार्केट की जो डेवलपमेंट स्टेज है दैट हैज डेवलप्ड टू अ लिमिट. In January 2004, the State Council promulgated the State Council on promoting the reforms and opening up of the capital markets and stable development of a number of opinions. Systematic plan for the development of China's future market. In February 2007, the State Council amended the relevant provisions of the Exchange Management Regulation, जो establish हुए 2004 में, उनको 2007 में further उसको इम्प्रूव किया गया टू फर्दर इम्प्रूव द फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ताकि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके. एंटर द स्पेसिफिकेशन स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एज द फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ग्रोइंग स्टडीली ऑन टू द मार्केट, सम ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ फ्यूचर्स. डेवलपमेंट. As China's economy becomes more integrated with the rest of the world, its financial system will become more in line with the international practices. China has also learned from the Hong Kong financial system with the help of Hong Kong Monetary Authority. तो जैसे जैसे आगे बात बढ़ती जा रही है, चाइना की जो इकोनॉमी है that is developing further and they are learning lessons especially from the Hong Kong and Macau. Users. Who are the users? Foreign banks, Australia and New Zealand Banking Group, ANZ, JP Morgan Chase, BNY Mellon,
Yangtze Bank, etc. Then trust and investment companies, Chinese Trade and Investment in Africa and Hana UBS Korea China Securities Investment Trust. Usage of commodity, equity and credit derivatives is more concentrated among specific industries. This is about the who are the users of derivative securities. Derivatives को कौन use कर रहा है? There are different foreign banks जो इसको use कर रहे हैं. There are trust and investment companies. There are trust and investment companies who are using the derivative securities, and also some of the industries. The usage of commodity, equity and credit derivatives is mostly more concentrated among specific industry, while multinational companies across all industries use derivatives to manage foreign exchange and interest rate risk. जबकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज irrespective of किस इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं, they are using derivatives to manage foreign exchange and interest rate risk. The usage of commodity derivatives is more limited, being concentrated among utilities. Commodity derivatives जो हैं वो utilities में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन जो multinational banks हैं और जो foreign banks हैं, they are largely the users of the derivatives. So the RMB is the official currency of China, People's Republic of China. The RMB is the legal tender in mainland China, but not in Hong Kong, Taiwan and Macau. Renminbi is sometimes accepted in Hong Kong and Macau, and are easily exchanged in the two territories. Banks in Hong Kong allowed people to maintain accounts in RMB. It is issued by the People's Bank of China, the monetary authority of China. Its name literally means people's currency. इसका नाम इस करेंसी का नाम है और उसका मतलब ही ये है कि ये इट्स पीपल्स करेंसी, ठीक है ना. इट्स नेम लिटरली मीन्स पीपल्स करेंसी. Instruments used in derivative market. China has made tremendous strides after 3 decades of reforms and a progressive opening of its markets. By mid-2010, the country's GDP reached CNY 17 trillion, more than the US dollar 2.5 trillion. And its high growth, economic growth rate has made a significant contribution to the global economy. और उसका जो overall growth है उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. जीडीपी पर कैपिटा हाउएवर इज स्टिल लो. जीडीपी पर कैपिटा लो है उसकी. जीडीपी पर कैपिटा 1952 से 2009 के दरमियान में. Finances is the core of the modern economy. China's financial system has made great progress in line with the rapid economic growth and has converged on international best practices. As an important part of the modern financial system, financial derivatives have been the focus of much attention in China. अच्छा, क्योंकि जो financial derivatives हैं, they are the part of the modern financial system. अब modern financial system में financial derivatives have been the focus of much attention in China. They want to use it, they are using it, and they have won the title of the largest commodity future users in 2010. A number of RMB derivative types are in use, and the RMB derivative market has already reached a mature stage in China. RMB में जितने भी इनके फ्यूचर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो RMB करेंसी में डिनोमिनेट हुए हैं, and they have reached a mature stage in China. Commodity based future derivatives, financial derivatives. Commodity futures are the oldest form of derivative. The first commodity futures market in China, the China grain wholesale market, opened on 12th October 1990. Subsequently, the Shanghai Future Exchanges and Dalian commodity exchanges have also started operation. Exchange rate derivatives. Because of the China's growing contribution to the global economy, the RMB exchange rate has attracted an increasing amount of attention worldwide. Meanwhile, demand of derivatives, especially those related to the risk management, has increased steadily from the financial institutions and even from the non-financial companies and individual investors. तो स्टूडेंट्स इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना की जीडीपी की वजह से एक बहुत बड़ा
उसका पोर्शन या एक बहुत बड़ा हाथ है उसका ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में। और एनर्जी डेरिवेटिव सॉरी एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव्स इसलिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए उनकी डिमांड इज कंपैरेटिवली हाई। They are being used by the financial companies and even by the non-financial companies and some of the individual investors. They are also using these derivative securities in order to boost their businesses. RMB forwards. In 1994, the China Foreign Exchange Trade System introduced a spot foreign exchange trading system for financial institutions. Preparatory studies for RMB forward transactions started 1 year later, and in January 1997, the People's Bank of China, that is PBC, formally establishes its interim management rules for RMB forward exchange settlements and sales. As a framework for the development of this business, started up its RMB forward exchange settlement and sales business as the first bank authorized to do it, marking an important milestone in the development of the Chinese derivative market. So the People's Bank of China was the first one to announce this interim management rules for RMB forward exchange settlement and sales. So ये इसने बुनियाद रखी RMB forwards की। RMB foreign exchange swaps. RMB foreign exchange swaps transactions were introduced in April 2006. The National Import and Export Bank of China and the Bank of China were first to execute a deal in the nascent Chinese interbank foreign exchange market. ये वो बैंक्स थे जिन्होंने पहली दफा RMB exchange swap transactions शुरू की in China. RMB futures. In August 2006, CME launched futures and option contracts on the CNY against the US dollar, euro and Japanese yen. This brought into being the first RMB derivative market outside the China. अच्छा 2006 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो यूएस का है उन्होंने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस CNE करेंसी के ऊपर लॉन्च करने शुरू किए अगेंस्ट द US डॉलर, यूरो एंड जापानीज येन। जापानीज येन US डॉलर और यूरो में लाइक RMB फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अपने एक्सचेंज के ऊपर तो ट्रेड हो रहे थे, लेकिन फिर 2006 में RMB फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो CME के ऊपर भी एक्सचेंज होने शुरू हुए अगेंस्ट डॉलर करेंसी, यूरो एंड जापानीज येन। RMB non-deliverable forwards and options. The two most commonly used OTC and offshore exchange rate derivatives are non-deliverable forwards and options. Non-deliverable forward contracts वो होते हैं जो कि टाइम ऑफ मेच्योरिटी के ऊपर ऑफसेट कर दिए जाएं, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफसेट करने के लिए समवन हु इज इंटरेस्टेड टू बाय एंड यू आर इंटरेस्टेड टू सेल, that transaction is going to be offset. This is the non-deliverable forwards contracts जो कि RMB में आपके पास अवेलेबल हैं। Then the interest rate derivatives, अभी हमने lately पढ़ा इसको। RMB interest derivatives can help financial institution to smooth out fluctuations in these key economic indicator, that is the interest rate. तो interest rate में जो fluctuations हैं RMB interest rate derivatives they can help financial institutions to smooth out the fluctuations in these key economic indicators. RMB bond futures. A pilot scheme for government bond future was introduced in December 1992 but was later suspended. Futures trading were restarted in June 2005 in the interbank lending market. तो स्टूडेंट्स आप देखें कितनी वैरायटी ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं इन RMB करेंसी, दैट इज द चाइनीज करेंसी। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, दोबारा से एक दफा बता देती हूँ। ये देखें, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज कमोडिटी बेस्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, यू मस्ट रिमेंबर। देन इज एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए RMB फॉरवर्ड्स, नंबर 3 RMB foreign exchange swaps, RMB futures, non-deliverable forwards, interest rate, RMB bond futures, interest rate swaps
and RMB exchange rate swaps. So RMB interest rate swaps in February 2006, People's Bank of China announced a pilot scheme for RMB interest rate swap transaction, which greatly promoted the development of this instrument in China. The RMB exchange rate swaps in 2007, the PBC, the People's Bank of China, announced guidelines for foreign exchange swaps, which opened the way for the Chinese yuan to be swapped against the US dollar, the euro and the Japanese yen. Exchange rate swaps भी इंट्रोड्यूस हो गए इंटरेस्ट रेट स्वैप 2006 में और एक्सचेंज रेट स्वैप्स 2007 में इंट्रोड्यूस हुए, जहां पे पीबीसी ने अनाउंस की गाइडलाइंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स विच ओपन द वे फॉर चाइनीज yuan टू बी स्वैप्ड अगेंस्ट द US dollar and euro and Japanese yen, the Hong Kong dollar and sterling in the Chinese interbank foreign exchange market. Such exchange rate swaps are widely used in the interbank market. Interbank market में क्या चीजें क्या डेरिवेटिव्स यूज हो सकते हैं? These are the exchange rate swaps. आप exchange rate swaps को यूज कर सकते हैं when you are dealing in the interbank market. तो 2007 में अगस्त 2007 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ये भी अनाउंस कर दिया और आरएमबी एक्सचेंज रेट स्वैप्स जो हैं वो ट्रेड होना शुरू हुई. देन इज आरएमबी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. इन 2007 द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना फर्दर ऑथराइज्ड शाइबोर बेस्ड आरएमबी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. एंड व्हाट इज शाइबोर? दिस इज शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको लाइबोर पढ़ाया था, दैट इज द इंटरबैंक ऑफर्ड रेट for conducting the wholesale transaction between the among the banks. ठीक है, तो शाइबोर बेस्ड आरएमबी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शुरू हुए. इक्विटी डेरिवेटिव्स इन 2010, in February 2010, this is 11 and this is 12. Just look at the vast variety of the instruments which are being used in the China. RMB forward rate agreement in October 2007, the PBC further authorized Shaibor-based RMB forward rate agreements. Equity derivatives in February 2010, the China Securities Regulatory Commission officially approved the Hushan 300 stock index future contracts and business rules on the China Financial Future Exchange, and Hushan 300 stock index future contracts were first traded on 16th April. Equity derivatives भी launch हुए. So the China's market is developing day by day. चाइना की जो मार्केट है that is developing day by day. हर रोज उसके अंदर नई इनोवेशंस आ रही हैं और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर मार्केट में बहुत पोटेंशियल है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ. China's market is developing. With this development, it has a need for the development of derivative market. और उसकी वजह से आप देख लें कि मैंने आपको 12-13 डिफरेंट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताए दैट आर बीइंग वाइडली यूज्ड इन द चाइनीज मार्केट. लेकिन यह है कि उसके अलावा भी स्टिल देयर इज अ मोर पोटेंशियल that it can be developed even further. Number of instruments can be used in the derivative markets as forward, futures, swaps and options. These four are mature markets, instruments of the derivative market. ये जो forward हैं, futures, swaps and options हैं, ये चार वो pillars हैं. या आप ये समझ लें कि derivative market की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा mature instruments हैं as compared to rest of the other. These four are mature instrument of the derivative market. China needs of derivative market for the success of its financial market as well as to reduce the risk for the hedgers. Through derivatives, the hedger can reduce the financial risk, and the financial market that works as a speculator provide them with the high profit. Globalization has the necessity of the derivative instruments. जैसे जैसे globalization का phenomena या world is becoming globalized, तो the need for these derivative instruments is even becoming more longer. ये जो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, आईटी का दौर है, ग्लोबल बिजनेस बढ़ा है, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस एक्सपैंड होने जा रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी इनहैंस हो रही है. उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि डेरिवेटिव मार्केट्स की बहुत ज्यादा स्पेस है और द वर्ड ऑफ डेरिवेटिव्स हैज मोर space nowadays. The monetary policy works effectively if the country has the abundance of the
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मॉनेटरी पॉलिसी उसी वक्त बेहतर तरीके से काम कर सकती है जबकि उस कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट वो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हों. इज दैट क्लियर? ओके. For the improvement of the foreign direct investment, China should have the derivative market to reduce the risk of foreign investor. अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इम्प्रूव करने के लिए चाइना की जो डेरिवेटिव मार्केट है, they must adopt this derivative securities. It is effective for the China's international growth trade. It is effective for the China international trade growth. Thus, China has the need for the derivative market not only for the international development as well as for the growth of its own economy. ना सिर्फ ये कि उनको इंटरनेशनली एज अ कॉम्पिटेंट पार्टिसिपेंट बनने के लिए डेरिवेटिव्स की जरूरत है, बल्कि not only that they want to have a position as an international participant, but also for their own growth of their economy. चाइना की अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेरिवेटिव का यूजेज या उनकी जो डेरिवेटिव मार्केट है वो बहुत स्टेब्लिश्ड हो और वो डेरिवेटिव का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें. ठीक है ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए, बल्कि ऑल्सो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हो. Weather derivatives are a new class of financial instruments. They are used to manage the economic impact of weather conditions on the industries like energy, agriculture, insurance, retail, recreation and industries. The risk in this situation refers to the weather events that have high probability of occurrence and not very large payoffs. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो आपके हैं वेदर डेरिवेटिव्स जो कि relatively it is a new class of financial instruments. They are widely used to manage the economic impact of the weather conditions on the industries like energy, agriculture. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं. एंड फ्यू लेक्चर्स अगो मैंने आपको एक वेदर डेरिवेटिव्स के हवाले से मैंने आपको एक डिटेल्ड लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको उसके वेदर डेरिवेटिव का इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक है और किस तरह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं विच दे कैन यूज the derivative securities, the derivatives in order to improve their performance. So the risk in this situation refers to weather events that have high probability of occurrence and not very large payoffs. In 1997, the first transaction was traded on over the counter and market between Koch Industries and Enron on a heating degree days index. 1997 में पहली transaction हुई थी Koch Industries और Enron में के दरमियान में on HDD index, that is the heating degree index. Since then the market has developed rapidly. उस वक्त से ये मार्केट जो है ये बहुत तेजी से डेवलप हो रही है. The underlying variable behind weather derivative can be temperature, precipitation, sunshine, wind speed, humidity and storm activity. अच्छा, underlying variables उसमें क्या हो सकते हैं weather derivatives में? They are the temperature, precipitation, sunshine, wind speed, humidity and storm activity. China is a large agriculture producing country. As well, its weather changes radically and the agriculture industry is greatly affected by the weather. और जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर चाइना एक बहुत बड़ी एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है जिसका बहुत बड़ा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री है जिसकी वजह से जिसका बहुत ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है. इट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप विद द वेदर चेंजेस एंड द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय वेदर. और जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है दैट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय वेदर. सो चाइनीज कंपनी हैव रियलाइज्ड दैट weather derivatives provide new opportunities in dealing with weather risks. So Chinese derivative market has launched weather derivatives for hedging purpose. इसलिए चाइना में weather derivatives भी यूज हो रहे हैं for hedging purpose. क्यों? क्योंकि उनकी जो सोसाइटी जो उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है that is based on the agriculture और एग्रीकल्चर का वेदर के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. So Chinese company have realized that weather derivatives provide new opportunities in dealing with
weather risk. So Chinese derivative market has launched weather derivatives for hedging purpose. Moving on, the evolution of financial market in China was started in 1990s as Shanghai Stock Exchange till the 2010. It now has the separate exchanges for futures and forwards as well. In June 2005, China's OTC derivative market has been established and forward bond trading was started. OTC derivative market participants are national banks, local banks, foreign banks, mutual funds, insurers and other non-financial institutions. और आपको पता है स्टूडेंट्स OTC में क्या आसानी है, हमें वहाँ पे हमारा मोड ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो कितना आसान है एज कम्पेयर टू दी अदर्स. देयर आर प्रॉपर regulatory system that regulate the OTC derivative market in China as National Association of Financial Market Institutional. Interest rate swaps was initiated in 2006 in China. Futures are to be traded on exchanges of China and its participants are qualified individual investors, non-financial legal persons and financial legal persons. Other can be insurance companies and Chinese security funds. For speculation, future market index are widely used rather than the OTC instruments. अच्छा, speculation के लिए future market index जो है वो ज़्यादा use हो रहे हैं rather than OTC instruments. China has done a tremendous development in the last 3 decades. Its GDP reached to 17 trillions in the mid of 2010, which is more than the US. This success is because of the usage of RMB, जो उनकी local currency है People's Republic of China की, that is the derivative contracts. Commodity futures are the oldest form of derivatives used in China. Now the RMB exchange rate is also used very frequently in China. It is more used in China than to US. The other type of contract is RMB futures, RMB forward and RMB swaps used in exchange rate derivatives. The other types are interest rates derivative, RMB bond future, RMB exchange rate swaps and RMB interest rate swaps and the equity derivatives. These are widely used by the commercial bank, hedgers and arbitrageurs as well as small businesses. Financial derivatives have been widely used in China in line with the reforms and economic growth of the recent year. तो बहुत ज़्यादा use हो रहे हैं which are in line with the reforms जो China ने लिए हैं and also the economic growth of the recent year. So the China has won the title of the world's largest commodity derivative market in 2010. Regulators impose more regulations on the derivative market, which result the 50% decrease in trading volume in the first quarter of 2011. 1990 derivative market was introduced in China. Within few years, 38 exchanges were established and the trade derivatives. In 1998, the restructuring was done by the regulators of the derivative market that reduced the number of exchanges from 38 to 3. Again, this number was increased in 2011. The corporations, retail investors and speculators slash arbitrageurs. Arbitrageurs क्या होते हैं? Arbitrageurs वो होते हैं जो कि मार्केट के दरमियान जो डिफरेंस इन दी मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. लाइक एक मार्केट से बाय करके दूसरे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. दैट इज व्हाट दी arbitrageurs they do. Exchange increases the commission of brokers to decrease the trading volume, while brokers lower their commission to increase the trading volume. ब्रोकर जो है वो अपने कमीशन को भी कम कर देते हैं ताकि उनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए. बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेल्स बढ़ाने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, इसी तरह ब्रोकर्स भी कम कमीशन चार्ज करेंगे इन ऑर्डर टू अर्न मोर trading volume. The regulation also introduced the number of services that will provide to the investors by the future brokers like risk management, consultation and hedging solutions. The regulatory caution approach works best for the development of commodity future market. As an important part of the modern financial systems, financial derivatives have been the focus of much attention in China. A number of RMB derivative type are in use and the RMB derivative market has already reached a mature stage in China. Now, according to HSOI, the enactment of a comprehensive regulation of derivatives in China is a necessity
क्यों? Since its economy has transferred from central planning towards a market economy. However, the market is still far from adequate to support such trading. There are serious risks associated with the current derivative regulations transmitted by the Chinese authorities. It is unclear whether the current legal risk of recharacterization is sufficient to ensure effective results of regulatory objectives. Netting close out the settlement reforms need to be taken to eliminate market uncertainties. However, all of these problems bring difficult choices and decisions. They will unavoidably involve an intense power struggle and require in-depth reforms in many respects. The regulation on the derivatives must be in line with its aim to hedge risk. The missing supporting mechanism and the legal uncertainties may lead the market in a different direction. According to another study by Chen, these are the literature evidences. ये आप समझ लें कि ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जिनको मैं कोट कर रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि ये फर्दर आपको जो रिसेंट एडवांसमेंट है इन दी लिटरेचर रिसर्च पेपर्स में रिसर्चर्स की क्या फाइंडिंग्स हैं अबाउट दी डेरिवेटिव मार्केट ऑफ चाइना वो बता रही हूँ. रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी and accumulation of wealth will continue to drive the Chinese market for structured products forward. During the past year, commercial banks and other financial institutions such as fund companies, security companies and insurance companies have continued to dominate the market for derivatives and structured products in China. Since 2004, according to the China's Banking Regulatory Commission, the derivative and the structured product market has undergone a period of rapid growth. The CBRC is the China Banking Regulatory Commission, has put in place mechanisms to ensure the healthy growth of market, including a consultation mechanism for banks and comprehensive risk management rule. In October 2007, National Association of Financial Market Institutional Investors published a China Interbank Market Financial Derivative Master Agreement, which is intended to govern all financial derivative transaction between interbank market members. अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि यहाँ पे चाइना में ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए या मल्टीनेशनल बैंक्स के लिए या कुछ इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट डेरिवेटिव मार्केट बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश है, बल्कि इवन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी जो एक्सचेंज रेट स्वैप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर. जैसे शाइबोर का मैंने आपसे जिक्र किया, दैट इज द शंघाई इंटर बैंक ऑफर रेट, जो कि फ्यू स्लाइड्स पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया. It is widely known that the Chinese future exchanges have also been guided to rein in speculation and ensure stable prices. In 2010, the commodity exchanges remain in the top 15 global futures and options exchanges based on the transacted volume. The exchanges, which are strictly monitored and controlled by the China Securities Regulatory Commission, need not be too concerned about the volume so much as fulfilling an important role in providing a tool for companies to manage price risk. China has mapped out a roadmap for Shanghai to become a major international financial center by 2020. At the beginning of 2011, the Shanghai Securities News reported that China's stock market capitalization has overtaken Japan as the world's second biggest. तो आप देख लें स्टूडेंट्स के 2020 में उनका ये रोड मैप है, उन्होंने ये अपने लिए तय कर लिया दैट दे आर गोइंग टू बी द मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर. So conclusion, Chinese stock market was established in 1990s and it caused a rapid growth in Chinese businesses. In 1993, Chinese derivative market was established and led Chinese market to number of benefits like growth in China's GDP, increase in foreign direct investment and overall economic growth. Commodity derivatives are most commonly used in China, thus its market has been awarded by a title of world's #1 commodity derivative market. Derivatives are most commonly used for hedging and speculation in China. Financial derivatives have been widely used in China in line with the reforms and economic growth of the recent years, but much work remains to be done in the area of how derivatives are actually used and related institutions building. If the financial crisis has exposed the development of financial derivatives in Western financial market as somewhat too rapid, the situation in China is quite different.
there are proper regulatory system that regulate the OTC derivative market in China as National Association of Financial Market Institutional। तो स्टूडेंट्स OTC की जो मार्केट है उसको भी रेगुलेशन के लिए भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटरी सिस्टम दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन बने थे 2008 का, लेकिन उसके अगेंस्ट चाइना ने जो अपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, स्पेशली जो OTC वाला ओवर द काउंटर मार्केट पे जो उनके ट्रेड्स हो रही हैं, डेरिवेटिव मार्केट, दे आर प्रीटी एफिशिएंट। तो क्योंकि दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसलिए वो बड़े हद तक सेफ हैं। या आप ये समझ लें कि वहां पे रिस्क इतना ज्यादा नहीं है। OTC मार्केट वैसे रिस्की है, आपको पता है कि डायरेक्ट 1-to-1 ट्रांजेक्शन है बिटवीन टू पार्टीज, वहां पे रिस्क ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज। नाउ द रिकमेंडेशंस, as Chinese products are now available in the international market, so derivatives can also be used as arbitrage opportunity to gain the price benefits between different markets। जैसे कि मैंने आपको बताया कि arbitrage opportunity उस वक्त जनरेट होती है जब एक मार्केट में प्राइस कम है, यहां से आप बाय करें, यहां पे आप सेल करें, या आप यहां से बाय करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, एक टाइम आएगा यहाँ पे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। सो नाउ द कंट्री बी कैन ऑल्सो सेल इट टू द कंट्री ए। जब तक डिफरेंस रहेगा, एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन जब तक ये डिफरेंस रहता है दो मार्केट्स के दरमियान में, प्राइस बेनिफिट रहता है, उस वक्त तक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी काम करती है। सो एज चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नाउ अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट, सो डेरिवेटिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी to gain the price benefits between different markets. Chinese market mainly focuses on the commodity market. It should also focus on the exchange rate derivatives because of the international trade. अच्छा, चाइना की जो मार्केट है, मैंने बार बार आपसे जिक्र किया कि कमोडिटी मार्केट उनकी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, और ज्यादातर जो उनका डेरिवेटिव मार्केट का फोकस है दैट इज बेस्ड ऑन द कमोडिटी मार्केट। लेकिन हम उनको ये रिकमेंड करें कि दे मस्ट आल्सो फोकस ऑन सर्टेन एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव्स मार्केट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि चाइना बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, उसका ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा मेजर पोजीशन है, और वो बहुत डिफरेंट तरह के कंट्रीज के साथ बिजनेसेस कर रहा है, तो दे कैन इक्वली गेट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, चाइनीज डेरिवेटिव मार्केट शुड एस्टेब्लिश द यूज ऑफ ऑप्शंस फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट और नॉट। सिमिलरली जो हम उनको ये चॉइस दे रहे हैं, सॉरी हम उनको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि दे मस्ट आल्सो एंटर इनटू द ऑप्शंस मार्केट। ज्यादातर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टिंग में डील कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। आप थोड़ी और सजेशंस भी उनको दे सकते हैं। दे आर आल्सो यूजिंग द वेदर डेरिवेटिव्स, और वो उसको भी थोड़ा और स्पेशलाइज्ड फॉर्म में यूज कर सकते हैं वेदर डेरिवेटिव्स को, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेदर रिस्क। Chinese derivative market should introduce the derivatives in other currencies which are acceptable in Taiwan, Macau and Hong Kong because the RMB is the official currency of China। अब करेंसी का भी इशू है कि जो चाइना में जो करेंसी यूज हो रही है वो है RMB, लेकिन it is a legal tender in mainland China but not in Hong Kong, Taiwan and Macau। लेकिन ये हांगकांग, मकाओ और ताइवान में नहीं यूज हो रही, इसलिए अगर सारी या तो सबकी करेंसी एक हो, जस्ट लाइक यूरो, जैसे कि यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन ने किया कि सारी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी एक ही करेंसी है। तो जो करेंसी लॉस था, जो एक्सचेंज रेट की वजह से जो करेंसी लॉस होता था, वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस। एक तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक करेंसी पे आ जाए, लेकिन दैट इज अ बिगर थिंग टू डू। लेकिन उसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंट डेरिवेटिव्स दूसरी करेंसीज में भी लॉन्च करें। RMB के अलावा अगर वो हांगकांग की करेंसी में या ताइवान की करेंसी में या मकाओ की करेंसी में भी डेरिवेटिव्स को ऑफर करें, तो दैट कैन बी इवन अ बिग प्लस। So dear students, this was about the whole presentation. You came up to know about the different about the existing market situation. आपने देखा स्टूडेंट्स के चाइना और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है और जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री है,
दैट हैज गॉट द इक्वल टाइम पीरियड, तकरीबन हमें आजाद हुए तकरीबन एक जितने ही साल हुए, लेकिन दे हैव टेकन द लीप्स एंड बाउंड्स ऑफ द प्रोग्रेस इन द लास्ट फ्यू डेकेड, स्पेशली 2000 से लेके 2010 में 1980 से लेके जो पिछले 30 साल गुजरे हैं उसमें चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट कर गई है, एंड दे हैव लेफ्ट अस फार बिहाइंड दैट। और उसकी वजह यह है कि ये पहली बात तो ये कि रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा आए 1980s में 90s में, और मैं आपको थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन बताती रही द रिफॉर्म्स विच वर इवन इन दी डेरिवेटिव मार्केट। और उसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप देखें कि उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट्स में ही सिर्फ उन्होंने कितना ज्यादा, देर आर मोर देन 12 to 13 इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए जस्ट इन दी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज विच दे आर यूजिंग। और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपकी होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, उतना ही ज्यादा आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग उस वक्त होगा जब व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क आउट विद न्यू सिक्योरिटीज, विद न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, यू आर ट्राइंग देम आउट इन अ प्रॉपर वे। कमोडिटी डेरिवेटिव्स के हवाले से दी चाइना इज नोन एज द नंबर 1 कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, और इसका जो जीडीपी है दैट इज इवन मोर देन द यूएस जो उसने जनरेट किया, और वेरी थिकली पॉपुलेटेड कंट्री। 2020 तक बहुत ज्यादा इसके प्लान्स हैं कि ये दे वांट टू बिकम द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दे वांट टू बी इन द लीडिंग पोजीशन। तो कीपिंग सच स्पिरिट्स हाई, डेरिवेटिव का आप यूज देख लें, और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे उसका प्रोस्पेक्ट कितना ब्राइट है। प्रोस्पेक्ट इसलिए ब्राइट है क्योंकि एफडीआईज बहुत ज्यादा इंकरेज हुई हैं बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव्स। एक्सचेंज रेट को इन्होंने हेज किया है, इंटरेस्ट रेट्स को इन्होंने हेज किया है थ्रू डिफरेंट डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, एंड दे आर इन अ मच सेफर पोजीशन। एफडीआईज में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है दैट इज बिकमिंग वेरी मच स्ट्रॉन्गर to invest in this particular country because of all this faith, because of all this hard work, and because of all this commitment. So thank you very much students. I hope you have enjoyed the story of China. We will come up with certain new stories, more stories about the derivative market in different countries. See you next time. Take care and Allah Hafiz.